अस्सलाम वालेकुम यार। वो एचपी के जो सिनेरियोस थे उसके बारे में फ़ाइनल वर्डिक्ट आ गया। जैसे वो वॉइस मेल वाले थे और उसमें होल्ड पे कॉल ड्रॉप हो रही थी। वो कुछ लोग कह रहे थे नीदर एजेंट नॉर कॉलर में जाएगा अगर होल्ड पे ड्रॉप हो जाती है, क्योंकि कॉल हैंडल नहीं हुई। इस तरह का कोई सीन नहीं है। एक कॉल है स्टार्ट में, एडम उठाता है कॉल। कस्टमर कहता है मुझे ना सर्विस में बात करनी है, या किसी एजेंट का नाम ले लेता है, मेरी जॉन से बात करवाओ। कॉल ट्रांसफ़र हो जाती है, तो कॉल आगे होल्ड पे ड्रॉप हो जाती है या वॉइसमेल में चले जाती है। वो मैसेज छोड़े वॉइसमेल में, मैसेज ना छोड़े, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम इसको एडम के हिसाब से ही लेंगे, क्योंकि एडम ने कॉल उठाई है। एडम ने अब हम देखेंगे अगर लिस्ट में एडम है तो एडम सेलेक्ट कर देंगे, एडम नहीं है तो एजेंट नॉट ऑन लिस्ट कर देंगे। सही है, कॉल आगे हैंडल हुई या नहीं हुई इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात और ये भी कि वो उसने पूछा जॉन का था तो जॉन के वॉइसमेल में चले गया, कोई फ़र्क नहीं। बात लास्ट जो लाइव एजेंट ने बात की है कस्टमर के साथ, हम उसके हिसाब से ही सिलेक्शन करेंगे। सही हो गया। इसमें लास्ट लाइव एजेंट था एडम। चाहे एडम ने सलाम दुआ करके कॉल आगे ट्रांसफ़र कर दिया और वो ड्रॉप हो गया कॉल, बस एडम के हिसाब से सिलेक्शन होगी। तो दूसरा सिनेरियो जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि दो सेम नाम के एजेंट हैं। उसने अपना नाम लिया जी, एडम बात कर रहा हूँ, और कॉल आगे अब ड्रॉप हो गया या हैंडल कर दिया एडम ने सारी। अब नीचे हमने चेक किया है तो वो एडम दो हैं। फर्स्ट नेम सेम है, लास्ट नेम डिफरेंट है ना। एडम क्रिश्चियन है और एडम डैनियल्स है। अब हमें नहीं पता क्योंकि वो एजेंट ने अपना पूरा नाम ही नहीं लिया, तो हम इसको नीदर एजेंट नोर कॉलर में करते हैं। ये उसमें ओवरव्यू में लिखी हुई है, क्योंकि हम पाकिस्तानियों पे ओवरव्यू पढ़ना हराम है, तो इस वजह से हम पढ़ते नहीं। तो मैंने कहा इसी में बता देता हूँ अब। तो तीसरा सिनेरियो ये है कि सेम नाम के दो वो नेम लिखे हुए हैं ना, फर्स्ट और लास्ट नेम भी सेम है। कि एडम क्रिश्चियन ने कॉल उठाई थी। अब वहाँ पे लिस्ट में एडम क्रिश्चियन दो हैं, तो वो ओवरव्यू में लिखा हुआ है कि अगर नेम रिपीट होते हैं ना, तो ये लिखा हुआ है कि वो नेम भी दो मरता डुप्लीकेट आ गया ना, एडम क्रिश्चियन आ गया, एडम क्रिश्चियन आ गया। इस मरता ये इसके ना सिनेरियो इस तरह से ज़्यादातर होते हैं कि एक एडम क्रिश्चियन कैपिटल में लिखा होगा, सारे लफ्ज़ वो सारे जो उसके वर्ड हैं ना नेम के कैपिटल, और एक एडम क्रिश्चियन शॉर्ट में लिखा होगा। तो रिपीट भी हो गया ना, डुप्लीकेट भी आ गया, तो फिर भी हम ना उसको नीदर एजेंट नॉर कॉलर में करेंगे। सही हो गया। बस यही वाले सिनेरियो ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि वो स्टार्ट में एजेंट ने कॉल उठाई है। अगर देखें स्टार्ट में एक एजेंट कॉल उठाता है, वो अपना नाम नहीं लेता और आगे कॉल ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे कॉल उठा के वो डीलरशिप का नाम ले लेता है, दिस इज़ टोयोटा सर्विस स्पीकिंग। तो वो कहता है जी मेरी सेल्स में बात कराओ, कॉल आगे ट्रांसफ़र हो जाती है, आगे कॉल ड्रॉप हो जाती है होल्ड पे या उस पर वॉइस मेल में चले जाती है। तो फिर हम इसको नीदर एजेंट नोर कॉलर कर देंगे, क्योंकि जिस एजेंट ने फर्स्ट में कॉल उठाई है उसने नाम ही नहीं लिया अपना। ठीक है, इसमें हमने देखना ये होता है कि जब कॉल एंड हो रही है ना, उस टाइम पे कॉल पे कौन था। एक बंदा कॉल उठाता है, जैसे एडम कॉल उठाता है, सारी 10 मिनट की कॉल में 9 मिनट वो सारी बात करता है। एंड पे जाके ना कॉल किसी वजह से ट्रांसफर कर दी जाती है किसी दूसरे एजेंट को। फॉर एग्जांपल जॉन को ट्रांसफर किया, जॉन ने उठा के अपना नाम ले लिया कि दिस इज़ जॉन स्पीकिंग, या जॉन ने खुद नाम ले लिया या कस्टमर ने नाम ले लिया कि इज इज़ जॉन स्पीकिंग, तो उसने कहा जी हाँ जी जॉन बात कर रहा हूँ ना, तो अब हमें इसका नाम पता चल गया, तो हम जॉन की सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब कॉल ख़त्म हो रही है ना, उस टाइम पे जो कॉल पे था ना वो जॉन था। तो अगर फॉर एग्जांपल वो अपना नाम नहीं लेता, एडम 9 मिनट कॉल पे रहता है, एंड पे कॉल ट्रांसफर होती है, वो कहता है मैं अपने मैनेजर को कॉल आपको अपने मैनेजर को कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ आपकी, वो आपसे आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्म करेगा और ना फिर कल हम मिलेंगे। वो कॉल ट्रांसफर की जाती है तो वो कहता है कि हेलो दिस इज़ सेल्स मैनेजर स्पीकिंग। तो वो कस्टमर कहता है हाँ जी मैंने वो एडम से भी बात किया गाड़ी से रिलेटेड, तो कल मैं आ रहा हूँ गाड़ी देखने। वो कहता है हाँ मैंने देखा आपकी कल 2 बजे की अपॉइंटमेंट है। कहता है जी बिल्कुल 2 बजे की है, चले ठीक है जी आपसे कल मिलेंगे। तो अब यहाँ पे जो सेल्स मैनेजर है ना उसने अपना नाम नहीं लिया, तो हम नीदर एजेंट नोर कॉलर कर देंगे, क्योंकि जब कॉल खत्म हो रही थी ना, जब कॉल खत्म हुई है उस पर जो लास्ट पे एजेंट था ना वो सेल्स मैनेजर था, और सेल्स मैनेजर ने अपना नाम नहीं लिया। सही हो गया। ये वाला जो पॉइंट है ना कि हु एक्चुअली हैंडल द कॉल एट द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन, ये इसका मेन पॉइंट है कि जब कन्वर्सेशन एंड हो रही थी ना, तो कौन सा एजेंट था कॉल के ऊपर। इसमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि किसने कॉल हैंडल की है, कौन कॉल पे सबसे ज़्यादा वो बात कर रहा था। ये शुक्र करेंगे ये सिनेरियो नहीं है कि कॉल हैंडल किसने की है ना, सबसे ज़्यादा कंसर्न किसने रिजॉल्व किया है, वरना ये लग पते जाएँ ये कैटेगरी हमें। तो मेरे ख्याल से अब सारे सिनेरियो कवर हो गए हैं। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, एडम ने कॉल उठाई स्टार्ट में, एडम ने कॉल ट्रांसफ़र कर दी, आगे होल्ड पे ड्रॉप हुई, वॉइस मेल में चलेगी। कस्टमर ने कहा मेरी जॉन से बात कराओ, जॉन के वॉइस मेल में चलेगी। कस्टमर ने कहा मेरी सेल से बात कराओ, सेल्स में आगे वॉइस मेल में चलेगी, जहाँ पे मर्जी चलेगी। हमने यही देखना है कि लाइव एजेंट कौन था। और एक और सिनेरियो है कि इंटरेक्टिव सिस्टम कॉल उठाता है, तो वो अपना नाम ले लेता है कि हेलो दिस इज़ योर डिजिटल असिस्टेंट आई एम ब्रुक, तो हाउ मे हेल्प यू। तो जो इंटरेक्टिव सिस्टम है ना उसका नाम नहीं हम कंसिडर करते, क्योंकि वो लाइव एजेंट नहीं है, नीदर एजेंट नोर कॉलर में जाएगी। कुछ मीडिएटर इस पर चवली मार रहे हैं कि इसका नाम भी कंसिडर करते हैं, उस पर एडमिन चेक लगाएं आपकी कॉल ठीक हो जाएगी।